जय हिंद जय भारत। ये सोच आपको कहाँ से आई कि आप इस तरीके से ये व्यवस्था दें कि ताकि यहाँ के बीडीसी और ये यहाँ के प्रधान अपनी बात रख सकें? ये सोच हमारी माननीय अधिकारीगण, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी के सानिध्य द्वारा प्राप्त हुआ। कोई भी काम देख के उसमें कितना सुधार किया जा सकता है, उसी को देख के उसी के तहत हुआ है। और आपने अपने आशीर्वाद सहयोग से अगर फिर से इस सैयद राजा का विधायक बना दिया तो जरूर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने गोविंद उपाध्याय जी को कि गांव भी हमारे ऐसे ही बनेंगे। जिस तरीके से भाई अजय सिंह जी आपने काम किया है, निश्चित रूप से हम लोग भी गौरवान्वित हैं। ब्लॉक प्रमुख जी मान नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सरोजीत। आज हम लोग धानापुर ब्लॉक पर हैं, जनपद चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जो प्रोग्राम किया गया है, धानापुर ब्लॉक का विकास किया गया है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम जिला का भी कवर किए हैं। जो जिला का जो मुख्य विकास अधिकारी जहाँ बैठते हैं आप, वहाँ का सभागार कहीं ना कहीं इस समय इस स्थिति में नहीं है, और जो धानापुर का सभागार कहीं ना कहीं इस स्थिति में है, कहीं ना कहीं जिला को आईना दिखा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे जो आज ये जो विकासखंड धानापुर में मीटिंग हॉल या अन्य जो कार्यालय कक्ष हैं पूरी तरीके से जीर्णोद्धार कराया गया है, ये निश्चित तौर पे ये एक रोल मॉडल है जनपद के लिए भी और इस विकासखंड के लिए तो है ही, प्रदेश के लिए भी है। माननीय मंत्री जी ग्राम्य विकास के निर्देश में हम लोग जो विकास खंड में क्षेत्र पंचायत में निधियाँ पंचायती राज से मिलती हैं, उससे जो है जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं प्लस सरकारी भवन हैं, उनका हम लोग कायाकल्प कराते हैं। अगर उनमें कहीं जीर्ण शीर्णता आ गई है, कोई मरम्मत की आवश्यकता है तो वो कराते हैं। यहाँ खंड विकास अधिकारी और माननीय प्रमुख जी ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करके कराया है। निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। जहाँ तक विकास भवन की बात है तो अभी माननीय मंत्री जी ग्राम्य विकास आए थे और जनपद चंदौली में अभी विकास भवन नहीं बन पाया है, तो माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया है। और जब विकास भवन हमारा बन करके नए स्वरूप में आएगा तो निश्चित तौर पे उसका भी मीटिंग हॉल कुछ इसी स्वरूप में होगा। जी, एक बार एक सवाल है मेरा ये भी, क्योंकि आप मुख्य विकास अधिकारी, आपसे पूछना जायज़ है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आवास बनाए जा रहे हैं ग्राम पंचायतों में, सरकार या अधिकारी इस पर क्यों ध्यान नहीं देती कि ऐसी जगहों पे आवास न बने कि उसको बाद में किसी अधिकारी द्वारा उसको गिराना पड़ जाए? मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूँ सर, एक मिनट के लिए उस मुद्दे को उठा रहा हूँ। पसाई गाँव में जाएंगे, 2 सरकारी आवास गिराए गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बन जाती कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। देखिए, ये विकास की प्रक्रिया सतत होती रहती है कि जो भी आवास सरकारी बनाए जाएं या किसी योजना के भी अगर आवास हों तो वैसी जगह पे बनाए जाएं जहाँ पे कि उनको डिस्टर्बेंस करने की आवश्यकता न हो। लेकिन अगर विकास की प्रगति अगर हो रही है और कहीं पे थोड़ा बहुत जो है प्लस माइनस अगर करना होता है तो वो किया जाता है, लेकिन प्राथमिकता हम लोगों की इसी बात की रहती है कि हम ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस करने की आवश्यकता भविष्य में न पड़े। ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आप अजय सिंह जी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारा जनपद चंदौली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे शिक्षा सेक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बाल विकास हो, हर सेक्टर में संभावनाएं हैं। और जो हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार का ये पूरा प्रयास है कि हम यहाँ पे हर सेक्टर में जो हमारे चाहे निर्माण परक योजनाएं हों, चाहे लाभार्थी परक योजनाएं हों, उसमें प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करें, लाभार्थी को चिन्हित करें और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हैं उनसे उन्हें आच्छादित करके यहाँ पे हम लोग हर तरीके के विकास कर लें। एक चीज़ और है कि जो भारत सरकार, राज्य सरकार ये चाहती है कि किसी भी स्तर पे जो विभिन्न मद हैं उन धनराशियों से कन्वर्ज करके भी हम लोग काम कराएं, हम लोग करा भी रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये जो विचार लाया कि इस तरह का हमारा ब्लॉक हो, मैं यहाँ सवाल भी उठाया था सीडीओ साहब कि आपका विकास भवन जो है इस तरह की ऑफिस नहीं है, आपका जो सभागार है कहीं ना कहीं वहाँ सारे अधिकारी बैठते हैं, लेकिन ये थीम नहीं है, और इस पर आपने बताया था कि नव निर्माण कार्य कराया जाएगा। ये सोच हमारी माननीय अधिकारीगण,
माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी के सानिध्य द्वारा प्राप्त हुआ। कोई भी काम देख के उसमें कितना सुधार किया जा सकता है, उसी को देख के उसी के तहत हुआ है। तो इस सोच कहीं ना कहीं मंत्री जी की प्रेरणा है और या विधायक जी की प्रेरणा है? दोनों लोग की, अधिकारीगण की, सबके सहयोग से ये काम हो पाता है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। और एक चीज़ मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रमुख जी बौद्धिक क्षमता के धनी हैं और निश्चित तौर पे उन्होंने सोचा, चिंतन किया, कार्य योजना बनाई और उसको आज कार्य रूप में परिणत कर दिया, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं पूरी तरीके से। और हमारे अन्य विकास खंडों के माननीय प्रमुखगण भी आज इसको देख करके प्रेरित हुए हैं। आपको इसी तरीके की चीज़ अन्य विकास खंडों में आपका बरहनी ब्लॉक जो है, अभी मैं परसों गया था बरहनी ब्लॉक के बारे में, 1 मिनट के लिए वहाँ शौचालय की व्यवस्था जो है बंद है, शौचालय वहाँ बंद पड़ा है। मुझे खुद टॉयलेट करना हुआ तो मैं इस पे कहीं ना कहीं बाहर जाकर टॉयलेट करना पड़ा। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि बंद कर दिया गया है टॉयलेट, अब एक ग्राउंड बनाया गया, वहाँ आप करेंगे। देखिए, तो कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए था। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी तक कुछ वर्षों पूर्व तक जो है हमारा बरहनी विकास खंड एक पंचायत भवन में चल रहा था। अभी वर्तमान में बरहनी विकास खंड की बिल्डिंग बन गई है। वहाँ पे भी इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, जिसको कि हम लोग धीरे धीरे सड़क बना रहे, मीटिंग हॉल भी वहाँ बनाएंगे, कार्यालय की बाउंड्री भी बनाएंगे, प्लस वहाँ पे जितनी ज़मीन उपलब्ध है उसको भी हम लोग बैरिकेटिंग करके विकास खंड के कब्जे में सुरक्षित रखेंगे। और टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी जो हमारा नया विकास खंड बना हुआ है, विकास खंड की बिल्डिंग है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सुलभ होंगी। ग्राम पंचायत के लिए जो कहीं कहीं हम कवरेज के दौरान पता चलता है कि 10%, 5% जो कहीं ना कहीं अधिकारी मांगते हैं विकास कार्य में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार और जनपद स्तर से जीरो टॉलरेंस की स्कीम पूरी तरीके से लागू है। अगर कोई इस तरीके की बात कहता है, करता है, तो हम लोग संज्ञान में लेते हैं। और अगर जो है शिकायत सही पाई जाती है तो उनकी जो यथोचित स्थान है कार्यवाही करके निलंबित करके और उनको उनके यथोचित स्थान पर जेल तक भी भेजने की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराते हैं।